कि देखो ऐसा भाव कभी मत करो, इसलिए कि आए हो इस संसार में तो जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो चाहे रंग हो। एक गरीब को भी जाना है, एक अमीर को भी जाना है। इसलिए ये अव्यर्थ का भाव उत्पन्न न करो। दैत्य लोग यही किया करते थे, जब भी साधना करते तो ऐसा कहते अपने आराध्य से कि हमारी मृत्यु कभी न हो, ऐसे चाहते यही बार मानते थे। वो तो जानते थे कि मृत्यु नहीं होगी तो सर्व संपदा तो हमारी है, हम जो चाहेंगे सबको पराजित करके और सबका जो है वैभव हम अपने वश में करेंगे। इसलिए वो एक ही, देखिए कितनी चातुरिक प्रवृत्ति है इस जीव की कि मरे नहीं हम कभी, जब हम मरेंगे नहीं तो हम सबसे महान आदमी होंगे, हमारी मृत्यु नहीं होगी तो और सब पर हम शासन करेंगे। यही हमारी भी प्रवृत्ति है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ इतने उपांग हो, इतने व्यवस्था हो, इतनी कि हमारा कोई कुछ न बिगाड़ सके, लेकिन बिगाड़ने वाला इतना तत्पर है कि वह सुनिश्चित करके भेजा है कि इतने ही दिन की अवधि है, चाहे आप कितना भी आयुधों से घिरे रहो, आपको जाना है। ये सुनिश्चित, आप बलशाली नहीं हो, तो बलशाली के ऊपर बैठा है, वो लेके जाएगा, खींच लेगा आपको। मधुकैटभ ने मां की परम तपस्या करके यही वर मांगा कि मां मेरी मृत्यु न हो। बहुत तपस्या किया इन्होंने, परमात्या शक्ति का। मां भी इन पुत्रों को इतना तपस्या रख देखते हुए मां की ममता, आप क्या पूछें, मां की ममता से कभी नाम नहीं निकालता। मां ने कह दिया ठीक है बेटा जाओ, कोई तुझे नहीं मारेगा। ऐसी बात मेरी बात और कोई सब। अब ये जब भगवान सागर में थे, एक दिन मधुकैटभ को लगा कि हमें ये जानना चाहिए कि हम कहाँ से आए हुए। ये तो देखा चारों तरफ अथाह जल सागर, कहीं पृथ्वी दिख नहीं रही, कोई और दिख नहीं रहा। ये तो सुनने का नहीं, मेरा कारण कौन है, किसने मुझे जन्म दिया है, ये संसार शून्य है। मेरा प्रसूता कौन है, मां जगत जननी। ये तो आप मां और पिता, ये तो संसार के बंधन है, रिश्ते संबंध है, लेकिन यह संबंध क्षणिक है। जो अक्षुण्ण संबंध है वो तो मां जगत जननी आज्ञा परमा राध्या त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी जगदम्बिका जगन माता है। उसी ने मुझे मां के गर्भ में भेजा, पति पत्नी के संयोग से हम गर्भ में आए, 9 माह तक गर्भ में रहे। इसीलिए ये 9 महीने गर्भ में जितनी व्यथा कष्ट होती है, उन कष्टों से ही मुक्ति मिल जाए। नवा कथा मां ने जब वर दे लिया था, मधुकैटभ इतने उतावले कि अपने भले के घमंड में, जब संपदा हो जाए तो भले के घमंड में आदमी कुछ समझता नहीं,
सबका जो है ना तिरस्कार किया करता। माँ से वर प्राप्त करके ये दोनों योद्धा बलशाली दैत्य पता लगाने चले। देखा कि क्षीर सागर में कोई दिव्य पुरुष शयन कर रहा है, सो रहा है। लगा इन दोनों को क्यों न हो कहीं जन्मदाता यही तो ना है, किसी ने तो जन्म नहीं दिया। लेकिन इतने कोमल शरीर देख करके भ्रांत भगवान विष्णु हमारे जैसे बलशाली योद्धा को जन्म ये कैसे दे सकते? दोनों भगवान योग निद्रा के बल से सोए हुए। ये युद्ध करने के लिए अब जब बल हो जाता है ना, तो बल का जो मद है वह नहीं रुकता, धन का मद नहीं रुकता है केवल एक ही, जहां मद होता ही नहीं, केवल भक्ति उपासना। वहां मद छाया भी नहीं दिखा सकता। लेकिन संसार में धन का मद, पद का मद, बल का मद, ये तीनों मद निरंतर हमें गर्त में गिराता। इसमें सबसे पहले पद आता है, फिर धन आता है, और धन के बाद बल आ जाता है। तीनों का मद जब एकत्रित होता है तो आदमी मदान हो जाता है, अंधा हो जाता है उस मद में, और फिर किसी को कुछ समझता नहीं है, वही उसका विनाश खड़ा दिखता है। प्रेम से बोले जगत जननी मां जगदम्बे की। ऐसे मधुकैटभ और धर थे, भगवान को ललकारा, जगाया, युद्ध करो। वाह, पिता से पुत्र कह रहा है युद्ध करो। यही लोक में होगा, यही आसुरी भक्ति। आजकल ये आपको दिखने को मिल जाता है। युद्ध क्या? युद्ध का अर्थ भावार्थ समझो। आपने जो कहा वो निर्माण युद्ध है। आप कह रहे हो कि बेटा ये कार्य करो, वो कह रहा है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। यही युद्ध है। मधुकैटभ युद्ध के लिए अपने ही पिता को ललकार रहे। भगवान को लगा कि अरे इतने पराक्रमी व्यक्ति हैं जो हमें ललकार रहे। भगवान ने सोचा चलो इनको बिना शांत किए अच्छा नहीं है, नहीं तो ये बड़े योद्धा है और ये तो देवताओं को परास्त कर देंगे। भगवान युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसी जल में दिव्य वर्षों तक युद्ध चलता रहा। घमासान युद्ध। उस समय एक बार ऐसा हुआ कि युद्ध करते करते भगवान अब थकने से लगे। जब थकने से लगे लगा कि अब युद्ध में हम इन दोनों को परास्त नहीं कर पाए। इन्होंने एक खूंटा जमाया परमात्मा को, श्री विष्णु को। भगवान विष्णु गिर गए तत्क्षण मूर्छा।
ये इतने बलशाली योद्धा थे। आज तो मुझे ये लगता है कि ये हम लोग भी मधुकैटभ की तरह है, भगवान को एक घूसा देते हैं और भगवान मूर्छित पड़ा हुआ, इसलिए कि हम उनकी उपासना नहीं करते हैं उनके लिए, उसी के बराबर हम उनका परित्याग कर दें अपने इस जन्मदाता का, जन्मदात्री का, माँ जगत जननी का। ये कितना बड़ा अनर्थ है इस संसार में आकर। भगवान विष्णु जब चेतनावस्था में आए तो देखा कि ये तो दोनों जो है बड़े योद्धा हैं, अब इन्हें मार पाना संभव नहीं है। इसके लिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा उपाय करते जिससे इन दोनों का संहार हो। इतने सोच ही रहे थे तब तक माँ की छाया, योग निद्रा की छाया उनके मानस सकल पर नेत्रों में आई।